सजेगा इंतखाबी मैदान, बड़े बड़े सियासी पहलवानों का होगा इम्तिहान। इंतखाबी अमल का आगाज हो गया, कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला शुरू। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों का रश। नवाज शरीफ मानसेरा, बिलावल भुट्टो लाड़काना और आसिफ जरदारी नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची, हमजा शहबाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर बुनेर, जहांगीर तरीन लोधरा और अब्दुल अलीम खान लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शेख रशीद और चौधरी निसार रावलपिंडी, यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान से उम्मीदवार। ख्वाजा आसिफ सियालकोट और राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ने का फैसला। अख्तर मिंगल कलात और मुस्तफ़ा कमाल ने कराची से कागजात नामजदगी हासिल किए। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो भी इतला देना चाहते हैं कि कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। अली जफर कहते हैं, हमें कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका जा रहा है, ये जमहूरी अमल नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस से किरदार अदा करने की इस्तदा। होता है कि एक इलेक्टेड 25 करोड़ आवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें। 4-5 लोग बैठते हैं, 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को निकाल देते हैं। झूठे मुकदमात बनाने की क्या जरूरत थी? वो सजाएं और नाअहली कहाँ गई? नवाज शरीफ का फिर मुझे क्यों निकाला का शिकवा। बोले, मेरी जगह ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क तबाह कर दिया। इर्द गिर्द के ममालिक चांद पर पहुंच गए और हम जमीन से नहीं उठ पा रहे। आईएसआई, एफआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत किसी एजेंसी को ऑडियो टैप की इजाजत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की पोजीशन वाज़ेह है। आईएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तब ही तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें, अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, मुगलिया एम्परर के किसी कानून या जो डिक्लेरेशन ऑफ हुक्मनामा जारी हुआ है कि इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं हुआ। मकबूल क़यादत तो किसी इशारे या शाही फरमान के तहत नहीं, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं 9 मई के जिम्मेदारों को नताइज भुगतना होंगे। अगर कोई निज़ाम तब्दील करना चाहता है तो इंतखाबात जीत कर आए, तब्दीली ले आए। अगर कोई मकबूल क़यादत के साथ रहना चाहता है तो ये उसका हक है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी अमल को डीरेल नहीं किया जा सकता। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। इलेक्शन में ताखीर से अवाम का एतमाद मजरूह और सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात का इजहार। इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद वोटर्स का बुनियादी हक करार। सदर, वजीर आजम समेत कोई सरकारी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान, रियासती खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ बात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से गुरेज किया जाएगा। तमाम पार्टियां जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन कोटे पर अमल यकीनी बनाएंगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। तोशाखाना केस में अहम तरीन पेशरफ। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ नैब रेफरेंस समात के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत 23 दिसंबर को केस सुनेगी। नोटिस जारी। कलदम बीएनए के साबिक कमांडर सरफराज मंगलजई ने 70 साथियों समेत हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल एतराफ किया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद के हेलीकॉप्टर को हादसा तकनीकी खराबी थी। वो चश्मदीद गवाह हैं, मगर भारत से पैसे लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई का खैर मकदम। बोले, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर जाता है, इसीलिए भारत हालात खराब करना चाहता है।
कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा, कोई भी एकतरफा इक़दाम नौयत नहीं बदल सकता। आर्मी चीफ का दो टूक मौक़िफ़। अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर नहीं, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात पर यकीन रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी शिद्दत पसंद के खात्मे तक जारी रहेगी। सिपा सलार का गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर सितम जारी, सैकड़ों मकामात पर बमबारी। रफा में कोयती अस्पताल के करीब हमले में 5 और जबालिया में 46 अफराद शहीद। रिमल, देर अल बला और खान यूनस में दर्जनों शहादतें। गजा में कम्युनिकेशन सर्विसेज एक बार फिर मुअत्तल। जंग बंदी करारदाद पर सलामती काउंसिल में आज वोटिंग मुतवक्के। मिस्र और कतर की भी सीज फायर के लिए कोशिशें। कैपिटल हिल्स हमला केस महंगा पड़ गया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रंप ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। फेडरल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। GHQ हमला केस, 63 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। तफ्तीशी अफसर की इंसदादें दहशतगर्दी अदालत से नाकाबिले जमानत वारंट जारी करने की दरखास्त। PTI की मजीद 2 विकेटें गिर गईं। साबिक MNA अमजद न्याजी और साबिक MPA इफ्तिखार गुंदल ने पार्टी छोड़ दी। रावलपिंडी में थाना एयरपोर्ट के इलाके में फायरिंग, पुलिस ने मुल्जिम शयान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम नशे का आदी है। वालिद को मनाने में नाकामी पर गोलियां चलाई। किसी जज की गाड़ी पर फायरिंग नहीं हुई। जिस वक्त वाकया पेश आया, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का स्क्वाड वहां से गुजर रहा था। नेपरा ने अवाम पर एक और बिजली मिसाइल चला दिया। फी यूनिट कीमत में ₹1.15 इजाफे की मंजूरी। सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। 7 साल तक साबिक पुलिस एहलकार से भीख मंगवाने का मुकदमा। एक और मुल्जिम गिरफ्तार। 3 खवातीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एक मुल्जिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। एक और नामजद मुल्जिम की तलाश। कराची टिम्बर मार्केट के करीब फायरिंग, ताजिर जाम बहाक। SSP सिटी के मुताबिक वाकया बज़ाहिर टारगेट किलिंग का है। गुलिस्तान जौहर में 7 दिसंबर को तालिब इल्म के कातिल मुकाबले में मारे गए। पुलिस चीफ का दावा, बताया दोनों डाकू पंजाब पुलिस को भी मतलूब थे। डेडलाइन खत्म। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 190 प्लाजे और दुकानें सील। 565 पुख्ता तजावुजात मिसमार। ऑपरेशन में मुदाखलत पर 282 अफराद गिरफ्तार। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल उतार चढ़ाव, मंदी का रुझान बरकरार। एक मौके पर 1696 पॉइंट्स गिरे। रिकवरी के बाद 100 इंडेक्स 385 पॉइंट्स की कमी से 62,448 पर बंद।